नमस्कार साथियों, आज मैं मीनाक्षी फ्रॉम आदि शिवा योगा सेंटर आप लोगों के सामने राजमाता योग अहिल्या योग केंद्र के जरिए आपके सामने आज डायबिटीज पर कुछ सेशन, कुछ योग की जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुई। आई थिंक यहाँ पर आप सभी को इस बात की एक अच्छी नॉलेज दे पाऊंगी कि किस तरह से हम योग के जरिए और सही जीवन शैली के जरिए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी से अपने को क्योर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सब तक मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी। अगर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। यहाँ डायबिटीज़ और योग कैसे एक दूसरे के साथ अपने को क्योर रख के चल सकते हैं उसको ध्यान करेंगे कि योग कितना अच्छा रोल प्ले करता है आपको स्वस्थ रखने में और सही जीवन शैली के अपने लाइफ स्टाइल को सही तरीके से जीने के लिए। योग कहता है कि आप किसी और से नहीं अपने आप से जुड़ें, क्योंकि जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो आप अपने आप में पहचान पाएंगे कि किस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। यहाँ योग एक तरह से समझें कि ये 1 या 2 महीने का नहीं है, यह आपके पूरे लाइफ के लिए है, जो आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ देता है, एक अच्छी फिजिक देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको आपकी बीमारियों से दूर रखता है। जो बीमारियां अगर अभी नहीं हैं बट फ्यूचर पॉइंट से हमें बचाने के लिए उनसे हमें बहुत बड़ी सहायता देता है। और रहा डायबिटीज़ का सवाल, डायबिटीज़ जो आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, जिसमें 10 में से 1 बंदा जरूर डायबिटिक है। क्यों है, क्या है रीज़न डायबिटिक का, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में भी बताऊंगी और किस आहार से आप उसको क्योर कर सकते हैं वह भी आपको लाइफ स्टाइल के लिए बताऊंगी। साथ ही यहाँ पर योग के क्या आसन आप अपना सकते हैं अपने डेली रूटीन में, जिनके जरिए आप अपने को क्योर रख सकते हैं, अपने आप के स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहला कि योग कैसे आपको इसमें हेल्प करेगा कि क्या आपका लाइफ स्टाइल में क्या परेशानी हो रही है जिनकी वजह से हम इस तरह से डायबिटिक के शिकार हो जाते हैं। क्या पहले के लोग मीठा नहीं खाते थे? क्या जो आज हम ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो रहा है? ऐसा क्या है? खाते हम तब भी थे, लेकिन पहले हमारा लाइफ स्टाइल अलग था, हमारे काम करने की जो पावर थी वो अलग थी, हमें फिजिकल वर्क ज़्यादा रहता था। तब हम योग के कुछ आसनों को अपने लाइफ में अपने आप में ही कर जाते थे। अर्थात जैसे कि जो अभी आसन बनाऊंगी, पैनक्रियास, जिसके जरिए हमें ये जानकारी मिलती है कि हमें डायबिटिक पेशेंट हो गए हैं, जिसमें इंसुलिन का बनना या कम बनना, दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। तो वह जब हम खेतों में काम करते थे तो दबता था, या जो हमारे अपने लाइफ स्टाइल में हम कुछ भी चक्की चलाते थे तो उसके जरिए भी स्टमक आपका दबता था और पैनक्रियास पर एक अच्छा असर आता था। लेकिन अब तो हमारा कोई काम ही नहीं ऐसा, अब तो हमारा सिटिंग जॉब है, कंप्यूटर पे काम करते हैं, बैठे रहते हैं सारा दिन, ना उसमें झुकना है ना दबाव है। तो इसका मतलब क्या होता है, फिर माइनस आने लगते हैं हमारे शरीर पर। तो इसीलिए योग में उन आसनों की सहायता से हम अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ डायबिटीज जिसमें आपको अति ओबेसिटी, जिसमें हम खाने की कुछ ज़्यादा अति कर जाते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर तो इसे प्रॉस्पेरिटी की बीमारी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा खाएंगे, नेचुरल अति किसी भी चीज़ की बुरी है, जब आप ज़्यादा खाएंगे तो हमारे मोटापा आएगा, मोटापा आएगा तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड बीमारियां भी आएंगी।
तो आज थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेते हुए अपने को स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। ओके, चल यहाँ एक बार पहले खड़े होंगे, खड़े होकर कुछ आसन, सिलेक्टेड से आसन बताऊंगी ताकि आप लोग उसको अपनी दिनचर्या में ढाल सके। चलिए आगे। यहाँ खड़े होकर आप सबसे पहले जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसके लिए शुरुआत करेंगे। यहाँ आप अपने दोनों हाथों का लॉक करना और ताड़ासन, जिसमें कि आपने सुना होगा ताड़ासन जैसे कि ताड़ का पेड़, तो उसकी भांति अपने को स्ट्रेच करना, 10 काउंटिंग करना, फिर रुकना, फिर इस तरह से अपने को 2-3 बार करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ दोनों हाथों का लॉक और सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांसों का बहुत अच्छा रोल है हमारे शरीर के भीतर, तो उसको भी ध्यान कीजिएगा कि सही तरीके से सांस को लें और सही तरीके से सांस को छोड़ें। अब उसमें क्या करना है, हमें ये ध्यान करना है कि जब हम सांस लें तो हमारा जो पेट है, जो गुब्बारे की भांति है, तो वह फूले, और जब हम सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाए। जैसे गुब्बारा जब उसमें से हवा निकल जाती है तो वो पिचक जाता है, तो सेम उसी तरह से आप भी ध्यान दीजिएगा। करें एक बार और हम इस प्रयास को करने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ पर एक छोटा सा आता है, कई बार बहुत सारे लोग, क्योंकि मोटापा होता है, मोटापे की वजह से या बहुत ज्यादा लीन होते हैं, एकदम से पतले होते हैं, तो उनको बैलेंसिंग देना थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग थोड़ा सा दीवार से ऐसे चिपक जाए और अपने को बैलेंस देने की कोशिश करें। इस तरह से अपने बटक्स को दीवार से चिपका लें और सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then relax, relax, exhale। अब इसके बाद यहाँ बहुत सारे लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, तो वो शायद इसमें जानते हो कि आपको आपका जो सूर्य नमस्कार है वह कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार के मैं 2 पोजेस पर, या बल्कि उसको तो कहूँ कि पूरा ही सूर्य नमस्कार जो 12 पोजेस का है बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको 2 पोजेस बताऊंगी जिसको आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि मैं केवल स्पेशल यहाँ पर आज आपको डायबिटीज से रिलेट बताना चाह रही हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान कराऊंगी किस तरह से आप जा सकते हो और कर सकते हो, दोनों तरह से, सेल्फ से भी और वॉल के साथ भी आप किस तरह से अपने को इफेक्ट दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सहारा लेके आराम से बना जाओगे। चलिए करते हैं, पहले सेल्फ में दिखाती हूँ कैसे करना है। हमें अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अपने दोनों हाथों को ऐसे एंकल को पकड़ना और हेड को टच करना। 10 की काउंटिंग के बाद सांस भरते हुए ऊपर, देन रिलैक्स। अब यहाँ ना तो हमें बहुत ज्यादा अपर खींचने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप ऊपर की ओर बहुत ज्यादा जोश में अगर खींचते हैं ना तो बैक में पेन आ जाता है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो कोशिश क्या करनी है कि हम अपनी कैपेसिटी को, योग कहता है स्थिरम सुखम आसनम, किसी भी आसन को जब आप करें तो अपने सुख को भी ध्यान में रखें, अर्थात उसमें कितनी कैपेसिटी है आपकी जाने की उसको जरूर ध्यान दें। ओके, तो यहाँ हम इसमें अपने फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान देंगे और जितना हम ऊपर खींच सकते हैं, जब आप ये खींचेंगे ना तो आपका पैनक्रियास अपने आप से स्ट्रेच होगा, और पैनक्रियास स्ट्रेच होगा तो डेफिनेटली उस पर
अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें, है ना। तो सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों के एंकल पकड़ना, अपनी एल्बोस को ऐसे फैलाना और आराम से हेड टच करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। अब इसको बॉल के साथ कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं बॉल के साथ भी बताऊंगी कि बॉल के साथ जब हमें करना है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा डेफिनेटली कि, और जो पोज हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, बैक बैंडिंग पे डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो उसको आप बॉल से बड़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे दोनों पैरों में शोल्डर जितना गैप जरूर रखना ताकि इजी हो जाए आपको बेंडिंग लेनी। तो यहाँ सांस अपने एक हाथ को कमर पे और सांस भरते हुए ऊपर, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे खींचना, फिर धीरे 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 आप बेंडिंग और दे सकते हैं। सांस छोड़ते हुए अब नीचे, नीचे जाने में बहुत तकलीफ होती है तो अपने बटक को दीवार से लगाना और सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे। अब आप यहाँ पर हाथों को भी जमीन पे रख सकते हैं और स्टमक को स्क्वीज कर सकते हैं। देन रिलैक्स। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे हमसे तो झुका ही नहीं जा रहा, हम क्या करें उस केस में, हम तो नहीं झुक पा रहे जितना आप कर रहे हो। हाँ, नहीं आएगी, शुरुआत में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है, हम लोगों का प्रैक्टिस लंबा है तो इसीलिए हम इस चीज को कर जाते हैं। आप लोग जस्ट ऐसे लो और ऐसे लो, जितना हम जा पाते हो, अपनी कैपेसिटी को बहुत अच्छे से ध्यान करना। ओके, तो जब आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करोगे तो आप नीचे धीरे 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 नीचे टच कर जाओगे और फिर और नीचे। सो इन चीजों में घबराना नहीं है कि सामने से तो हमें योग में ये बताया गया और हम इतना कर भी नहीं पा रहे। उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में डेली जब ढालोगे ना तो आप बढ़ ही जाओगे डेफिनेटली। चलिए, यहाँ अब आपको कुछ पोजेस बैठ के कराते हो। माना अब आप थक गए होंगे खड़े खड़े, तो अब आप बैठ के करना। यहाँ बैठते हुए में अपने आप को जब आप करते हैं तो उस चीज में एक चीज का और चीज ध्यान रखना कि यहाँ जब आप करेंगे तो जो आसन है उसमें फिर से यही चीज का ध्यान जरूर रखना कि हमें अपने पैनक्रियास पर बहुत अच्छे से दबाव बनाना है। जिसने थोड़ा सा आलस हो गया ना काम करने का, तो उसको फिर से वर्किंग करने के लिए बढ़ाना है, काम करने के लिए, ताकि वो अपना कार्य स्वस्थता से करे। तो चले करें। पहला आसन सभी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं। आजकल यूट्यूब आपका, आप अगर अपने और गूगल पेजेस को छाटते हो तो योग में सबसे पहला आसन का नाम आता है मंडूकासन, जो कि आप सेल्फ में बैठ के कर सकते हैं। यह मंडूकासन के लिए क्योंकि वज्रासन बनाना होता है और मैं क्योंकि आज थेरेपी सेशन दे रही हूँ, एक स्पेशल सेशन दे रही हूँ, तो मैं इसीलिए आपको उसकी छोटी छोटी बारीकियों के साथ आपको छोटा सा हेल्प दूंगी कि जब आप वज्रासन में बैठते हैं थोड़ा सा टफ होता है बैठना, आई नो, तो आप एक छोटी सी गद्दी अपने पैरों के नीचे लगा लेना ताकि आप नीचे की बेंडिंग जब दोगे तो आपके एंकल पर पेन नहीं आएगा। अब जाना कैसे है, साइड से दिखाती हूँ कि अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाना, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर, ऐसे अपनी नाभि के पास, ना नाभि से बहुत ज्यादा नीचे ना बहुत ज्यादा ऊपर, नाभि के बिल्कुल बराबर में, ताकि जब आप दबाव बनाएंगे तो आपके स्टमक पैनक्रियास पर एक अच्छा असर आएगा। ओके, तो करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, पेट को अंदर दबाते जाएंगे और नीचे, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। अब यहाँ पर भी एक चैलेंज आता है कि हम नीचे बेंडिंग नहीं दे पा रहे हैं, इतनी बेंडिंग नहीं दे पा रहे जितना आप दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर उतनी बेंडिंग अगर ना भी बने तो आप केवल ऐसे लगाना अपनी नाभि के पास और गद्दी पे ही बैठना और कैसे इनहेल, आप केवल इतना भी झुककर इस पोज का बेनिफिट ले सकते हैं। गर्दन को बस ऐसे रख लेना, गर्दन ऊंची रखेंगे तो दर्द आ जाएगा, तो इसको ऐसे रख लेना। एल्बोज जो फैली हैं उन्हें चिपका लीजिएगा। सांस भरते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। ओके, अब यहां बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन पे, उष्टासन। उष्टासन अर्थात कैमल पोज। ऊंट की तरह से जो इफेक्ट लिया जाएगा उसको कैसे करना है। उष्टासन भी आपके डायबिटीज पर तो इफेक्ट करता ही है, आपके फ्रंट के फैट को कम करने में हेल्प करता है। स्टमक मसल्स जब अच्छे से स्ट्रेच होंगी तो वहाँ जो फैट बहुत बन चुका है उसको दूर करने में हेल्प करेगा। यहाँ आपका जो मेन रीज़न धीरे धीरे आपको बता रही हूँ कि जो मेन आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो आपके इसी पार्ट से हैं। आपका अगर एक्सक्रेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा, आपको फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तो डेफिनेटली बीमारियां आएंगी ही आएंगी। उसको क्योर करने के आहार को आप किस तरह से फॉलो कर सकते हैं वो मैं बाद में बताती हूँ। अभी फिलहाल हम आसन सीखते हैं। कुछ सिलेक्टेड ही आसन है, बहुत ज़्यादा आसन नहीं है। आपको जो इजीली आप कर पाओ, केवल इसीलिए वो आसन बताऊंगी जो आप इजीली कर पाए। इसमें भी वॉल का भी सहारा लेके या एक हाथ से आप कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी। यहाँ सबसे पहला उष्टासन में आपकी एड़ियां ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बैक में पेन आ सकता है, तो हम इसीलिए इसको अपनी एड़ियों को इस तरह से रखेंगे। फिर अपने एक हाथ को ऐसे रखना, अपने लेफ्ट हैंड को रखना। लेफ्ट हैंड क्योंकि इजी होता है करना राइट हैंड से, तो अपने हाथ को घुमाकर ऐसे एंकल पकड़ा, फिर दूसरे हाथ को घुमाया। अब यहाँ पर पीछे हो गए तो थोड़ा सा आगे पुश करेंगे। यहाँ एक बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है गर्दन से लेके नाभि तक, तो उस खिंचाव का आनंद लेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे। अब यह जो पोज है आप वेरिएशन के साथ भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने एंकल्स तो पीछे से ऐसे ही उठा रखे, आप एक हाथ को एंकल को पकड़ो और दूसरे हाथ से ऊपर देखो, फिर धीरे से वापस 10 काउंटिंग करने के बाद फिर दूसरे हाथ से ऊपर, देन अगेन डाउन। तो इस तरह से जरूरी नहीं है, फिर जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आप उसको कवर कर जाओगे दोनों हाथों से। यहाँ धीरे धीरे जब आप इस प्रयास को करेंगे तो आपके गले से लेके जो नीचे तक इफेक्ट आएगा पैनक्रियास पर, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट में देगा आपको अपनी स्वस्थता को बनाए रखने में, आपके शरीर से पैनक्रियास के कार्य को अच्छे से बनाने में। ओके, सो अब हम आते हैं दूसरे आसन पे। आसन को खोलेंगे, पैरों को फैलाएंगे और कौन सा आसन? जिसमें पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जो अपर का पार्ट है हम उसे नीचे की ओर दबाव देते हैं। जैसे हमने पादहस्तासन में जो खड़े हुए में हमने बताया था, एक हमने स्टैंडिंग में ऐसे किया था जब ऊपर लिया था और सांस छोड़ते हुए नीचे गए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी हाथों को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे और टच करने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर। अब ये आसन जब आप रेगुलर करेंगे ना तो कोई भी ऐसा नहीं जो आपको इस बीमारी से दूर रखने में
आपको नाकामयाबी दे। आप इस चीज का प्रयास अगर रेगुलर बनाएंगे ना, डेफिनेटली यू गेट द गुड रिजल्ट्स। सो एक बार और दिखाएंगे। ऊपर इनहेल, नीचे एक्सहेल, हेड टच करने की जिद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। इस आसन में भी अगर आपको इसकी प्रैक्टिस ऐसे करेंगे धीरे 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 धीरे, तब आप नीचे आसानी से हाथों को, पहले तो अपने हाथों को लंबा करना पड़ेगा क्योंकि पैर तो छोटे, अब पैर लंबे लगते हैं शुरुआत में क्योंकि पेट आगे निकला हुआ है। अब पेट को कम करने के लिए धीरे धीरे प्रयास। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा, बस इतना इतना नहीं, उसको अच्छे से बढ़ाते हुए कोशिश करनी है, दबाव देना है स्टमक पर। जैसे जैसे दबाव बनेगा पेट अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा तो बीमारी दूर होगी, ओबेसिटी कम होगी और आप सुंदर लगेंगे और भी ज्यादा। सो यहाँ अब दूसरे पोज पर आते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक हमारे कितने पोजेस हो गए? हमारे 2 तो 4 और ये 5 है ना। तो 5 पोजेस के बाद अब और क्या कर सकते हैं? यहाँ एक आता है वक्रासन, मैं नाम साथ साथ बता रही हूँ। वक्रासन जिसमें हम एक पैर को ऐसे रखते हैं अपनी नी के बराबर में। इसके वेरिएशंस हैं, एक ये है और इसके साथ साथ आपका पीछे जो मुड़ने का आसन है वो मैं आपको दिखाऊंगी उसके बाद। पहले तो अभी हम अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है हमारा सबसे बड़ा, कि हम जब इसको करने बैठते हैं हम ये भूल जाते हैं कि हमें इसमें हाथ को कैसे लेना है। ये हमेशा ध्यान रखें कि आपका, मैं इसको इस पैर से दिखाऊंगी ऐसे, यहाँ जो अपोजिट हैंड है उसको घुमा कर ऐसे, ओके, और दूसरे हाथ को पीछे पीछे इस तरह से लें, अपने को ट्विस्ट करें कि आपकी शोल्डर लाइन एक सीधी हो जाए और आप मजे से अपने पैनक्रियास पर एक अच्छा असर दे पाए। सांस छोड़ते हुए है ये पोज, सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे, देन रिलैक्स। इसी में ही दूसरे पैर से सेम इसी तरह से करना है। यहाँ अब ये रहता है, चैलेंज आता है कि हम पीछे नहीं मुड़ पा रहे और साथ ही हम इस पोज में आपके तरह से ऐसे एंकल को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आप क्या करें, उसके भी वेरिएशन बताती हो आप क्या क्या कर सकते हो। आप जब ऐसे अपने पैर को किया, ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि पेट आगे निकला हुआ है और ये तो तभी नहीं पाता, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सो तब आप क्या करें, इसको आप ऐसे पकड़ें और अपने हाथ को बैक साइड के मिड से ऐसे लगाते हुए आपकी एल्बो आपके कमर से चिपकी रहे, इतनी दूरी। बहुत ज्यादा दूरी लेंगे तो अनईजी होगा और क्योंकि मोटापे की वजह से वो आगे नहीं आ पा रहा है, आप इतना हैंड नहीं कर पा रहे। मोटापा क्या, पतले क्या, जो भी है, जो डायबिटीज पेशेंट्स है वो इसको ऐसे ही पकड़ रखें हाथ को पीछे। बहुत ज्यादा दूर इस आसन का बेनिफिट नहीं बनाता है और अनईजी करता है बैक को, हमें वो नहीं चाहिए। सो अब हम हाथ को ऐसे रखते हुए इसको, नी को, आपके जो ये वाला नी है इसको पकड़ेंगे, जितना आप पीछे देख सकते हैं देखना, इसको पकड़ के अपने पेट पर दबाव बनाना, ताकि दबाव जब बनेगा तो आपका पैनक्रियास पर एक अच्छा असर आएगा, आप उससे अपने को क्योर कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह से फुल पोज जो है इसका, इसको ध्यान करें और पीछे मुड़ जाएं, देन रिलैक्स। ओके, चल यहाँ अब आता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले। यस, रेस्ट करते हुए अर्थात लेटते हुए
आप ये आसन बड़े प्यार से बना जाएंगे। मैं आपको इसके वॉल के साथ भी बताऊंगी और सेल्फ में भी बताऊंगी। बहुत इजी है, जिसको आप रेगुलर अगर करते हैं तो यूरिनेशन जैसी प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। जो यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, बार बार जाना पड़ता है, रात को नींद खराब होती है, आपको उसमें अनईजी सा होता है। नींद खराब होगी तो नेचुरल है कि हमें अनईजी तो लगेगा ही लगेगा। तो हम करें क्या, अपनी नींद को पूरा करने के लिए हम लेटेंगे। लेटेंगे कैसे, करवट लेकर ऐसे, और फिर सीधे हो जाएंगे। यहाँ अगर हम ऐसे सीधे होके लेटे, ये तो नॉर्मल लेटना तो सबको पसंद होता है। यहाँ बस करना क्या है, अपने एक पैर को धीरे 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 ऊपर, जितना आप सीधा रख सकते हैं रखने का प्रयास। अगर नहीं रखा जाए तो अपने पजामे को पकड़ लेना और फिर इसको सीधा रखना। पजामे को पकड़ के चाहे तो आप गर्दन भी उठा सकते हो, क्योंकि फिर प्रेशर आ रहा है क्योंकि बैक पर, तो आप ऐसे उठा के फिर होल्ड कर लेना और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दूसरे पैर से सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन को उठाना और इसको पकड़ लेना अपने पजामे को, देन धीरे धीरे नीचे। इसके बाद ये एक पादहस्तासन हुआ। इसमें हम अब दोनों पैरों को, अब क्योंकि उठाना दोनों पैरों को थोड़ा सा टफ होगा, तो हम क्या करेंगे, अपने मैट को ऐसे पकड़ लेना और या फिर अपने बटक को सहारा देना दोनों हाथों से, ऐसे दोनों हाथों से सहारा देना और ऐसे होल्ड करना। अब यहाँ भी अपनी गर्दन को उठा लेना और इसको पकड़ लेना पजामे को, या अपनी दोनों पैरों को पकड़ लेना। कोशिश करना पजामे को पकड़ने की, अगर ना हो पाए तो पैरों को पकड़ना और फिर होल्ड करना। जब आप ऐसा करोगे तो जब आप धीरे धीरे नीचे लाओगे तो होगा क्या, यहाँ एक प्रेशर सा फील होगा आपको, और साथ ही लोअर एब्डोमेन पे, लोअर एब्डोमेन का फैट कम होगा। यहाँ पेनक्रियास तक आपको असर जाएगा, डायफ्राम लाइन पर एक अच्छा असर आएगा, तो आप इजीली कर जाओगे। बस जब आप ऊपर उठे तो आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, सांसों का, कि सांस लेते हुए पैरों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे। जितना आप इसको ध्यान करेंगे उतना इजी हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि मैं इसको वॉल के साथ में बताऊंगी कि वॉल से आप किस तरह से, अभी तो आप अगर इसको 10 से 20 बार कर पाए तो बेस्ट, और अगर नहीं कर पाए तो हम वॉल से कैसे इजीली बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, किस तरह से, और अपने को क्योर भी रख सकते हैं। आए चलिए देखते हैं हम वॉल से कैसे करेंगे इसे। यहाँ बिल्कुल पास लेटना अपनी वॉल के, और अपने पैरों को, अपने बटक एरिया को कोशिश करना वॉल से ऐसे टच करने की, और फिर इस तरह से ध्यान करना। अपने हाथों को ऊपर लेके बार बार आप पकड़ सकते हैं ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए ऊपर। तो इस तरह से आप जब जाएंगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा फैट लॉस में हेल्प मिलेगा। और फैट लॉस में जो हेल्प मिला तो आपकी तो वारे न्यारे हो जाएंगे, है ना। और उसके साथ साथ वेट लॉस भी बन जाएगा। वेट लॉस हो जाएगा तो इजीली हम अपनी बीमारी से दूर कर जाएंगे और डॉक्टर को
टाटा बाय बाय कर देगी। तो यहाँ हमारा मकसद एक छोटा सा आप लोगों को दवाइयों से जो कड़वी होती हैं और जो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती उनसे दूर रखना है। हमारे जो राजमाता योग केंद्र का जो कार्य है उसका मकसद ही ये है कि आप लोगों तक लोग हर दिन नए नए लोगों से जुड़वाना और आपको एक अच्छा योग में हेल्प करना, योग की अवेयरनेस देना। यहाँ योग की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर योग हर दूसरा बंदा, ये नहीं कि सेल्फ में हम करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें किसी की अगर गाइडेंस हर दिन मिलती रहे तो हमारी गलत सही का पता लगता रहता है कि हमने पोज में क्या गलती करी है, किस तरह से हम उसे सुधार सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। हमारे आदि शिवा योग की भी अपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। मैं यहाँ पर नंबर आपको शेयर कर दूंगी, हो सकता है सर ने शेयर भी किया हो। तो इसीलिए आप अगर करना चाहें, ज्वाइन करना चाहें किसी के साथ भी, यही जरूरी नहीं है कि हमारे साथ, आप योग में जरूर किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करें, ताकि जब आप योग में किसी के अंडर में जाके करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट पाते हैं। आपको अपनी गलतियां योग के दौरान किस तरह से करना था हमें उसको समझ पाते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको आहार से रिलेट टिप्स देना चाहूँगी। यहाँ आहार से रिलेट भी और प्राणायाम से रिलेट भी, कि किस तरह से आप प्राणायाम के जरिए भी, कपालभाति और अग्निसार के जरिए आप किस तरह से अपने डायबिटीज़ को क्योर रख सकते हैं। कपालभाति जिसमें हमें कोशिश क्या करनी है, 120 स्ट्रोक्स यानी कि 120 टाइम्स एक्सहेलेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है 1 मिनट के भीतर हमारा 120 बार हम एक्सेल कर सकें, अपने स्टमक को अंदर खींच सकें। तो कैसे करेंगे एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। यहाँ जब 120 आपका हो जाए उसके बाद आप थोड़ा सा अपने को एक बहुत अच्छे से, जैसे लोहा की धोखनी होती है ना, कुछ उसी तरह से आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको हाथों को ऐसे या हाथों को ऊपर लेकर, वो आपकी इच्छा है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप ऊपर भी लेके कर सकते हैं। सांस भरें या फिर साइड से तो इस तरह से भस्त्रिका के भी आप कोशिश कर सकते हैं 120 स्ट्रोक्स या 100 या 50। शुरुआत में आप थोड़े कम के साथ शुरू कर सकते हैं और इसको अपनी दिनचर्या में डेली में ढाल सकते हैं। भस्त्रिका हुआ, आपका कपालभाति हुआ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाता है, आपके डायबिटीज से क्योर रखने में, आपके फैट लॉस में हेल्प करने में। उसके साथ मैंने एक नाम लिया था अग्निसार। अग्निसार हालांकि खड़े होके हम करते हैं, बट यहाँ पर हम अग्निसार को किस तरह से कर सकते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो सहज अग्निसार कहलाता है। अब इसमें आप आसन खोल सकते हैं, या तो आप इस तरह से ही सिंपल तरीके से बैठ जाएं, या आप अपने को इस तरह से पद्मासन बना के बैठ सकते हैं। यहाँ अपने हाथ को ऐसे रखें अपने कमर के निचले हिस्से पर। यहाँ कमर से निचले हिस्से पर इसीलिए ताकि आपके शरीर से एक्सक्रेशन सिस्टम अच्छे से काम कर सके। सो हमें कैसे करना है, यहाँ इस तरह से दबाव बनाना है अपने निचले हिस्से पर।
और एक्सेल पोजीशन के साथ होल्ड देना है। देन रिलैक्स। ऐसे 10-10 सेकंड के लिए रुकें और 10 सेकंड के इस तरह से आप 5 to 8 अपने पार्ट्स कर सकते हैं और आपको इजी भी हो जाएगा कि आप इजीली अपने आप में पोजेस को कर पाएंगे। अगर जहाँ चाहा वहाँ रहा, और जब तक हम चाहा नहीं करेंगे अपने मन से, तब तक हम उस राह पर नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब आपके मन में ये आएगा, ये मोटिव आएगा कि हमें बीमारी दूर रखनी है और अपने को कड़वी दवाइयों से दूर रख के कड़वा नीम खाना है, तो डेफिनेटली यू गेट द गुड रिजल्ट। कड़वा नीम या कड़वा आपका क्या, करेले का जूस। करेले का जूस बहुत अच्छी हेल्प देता है आपको अपने बीमारी से लड़ने में। आप कोशिश करें दिन में, अगर बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहती कि 1 गिलास भर के पी जाओ, हम कहते हैं शुरुआत करो, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। धीरे धीरे राह पे बढ़ना लॉन्ग टर्म के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक साथ बढ़ने में ना पीछे खिसक जाते हैं, डर जाते हैं। तो कोशिश करना धीरे धीरे। एक छोटे से कप के साथ सुबह की शुरुआत अपने करेले के जूस से करें। करेले का जूस ले लिया, या फिर कभी आपने आंवले का जूस ले लिया, गिलोय का जूस ले लिया, या लेमन वाटर की लेमन टी भी बना सकते हो आप अपने में, या आप नीम के पत्ते, सुबह वॉक तो करने जरूर जाएंगे, चाहे 15 मिनट ही कर आए, लेकिन करेंगे जरूर। बातें नहीं करेंगे वॉक के दौरान। वॉक के दौरान बातें करते हैं तो ध्यान नहीं जाता अपनी बीमारी पर। तो कोशिश करेंगे बिना बातें करे अपने को अच्छा क्योर रखना है। तो उसके लिए जाते हुए, वॉक करते हुए 4-5 पत्ते तोड़े कड़वे नीम के और उन्हें चबा लिया, चबा के अपने को क्योर रखा। फिर उसके साथ घर आके एक छोटा सा कप तो बनेगा। तो किस चीज का, करेले के जूस का, क्योंकि सुबह तो हमने लेमन पानी पी ही लिया था, तो करेले का जूस भी हेल्प करेगा। लेमन जूस आप ये भी कर सकते हैं, लेमन के स्लाइसेस काट के अपने पानी में डाल लें और फिर उस पानी को पिए पूरा दिन, वो भी आपको अच्छा हेल्प देगा। फिर यहाँ कोशिश क्या करनी है, आहार में दिन में हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्रूट्स पर रहने की। एक केवल बनाना को छोड़ सकते हैं, बनाना जो कि डॉक्टर्स कहते हैं, बट मैं अपनी जो थेरेपी की मेरी जो अपनी क्लासेस चलती हैं, मैं उसमें रिकमेंड नहीं करती। मैं कहती हूँ एक बनाना बनता है, क्योंकि एक बनाना आपके बोन्स को भी जरूरत है कैल्शियम की, तो उसके लिए आप ले सकते हो। मेरी अपनी प्रैक्टिस के अंदर मैं ये बोलती हूँ, एक बनाना आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी फ्रूट्स को आपका कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स को अगर आप बढ़ा सके तो बढ़ाएं। आजकल संतरा बहुत अच्छे मौसम अच्छे से आता है, दिल्ली में तो आता है, मध्य प्रदेश का या आइडिया नहीं है कि वहां इन दिनों संतरा वैसे मिलता है, वहां पे भी काफी अच्छे से मिलता है संतरा, तो क्योंकि हम भी एमपी में रहकर आ चुके हैं, तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। कोशिश करें संतरे का कंटेंट बढ़ाएं, मौसमी का कंटेंट बढ़ाएं, पाइनएप्पल का कंटेंट बढ़ाएं, अपने आप को क्योर रखें, अच्छे फ्रूट्स खाएं, मॉर्निंग में पपीता खाएं खूब सारा, ताकि आपके शरीर से जो एक्सक्रेशन सिस्टम अच्छा होगा, तो डेफिनेटली यू गेट द गुड रिजल्ट। क्योंकि हम मान के चलते हैं ये आपका मिड ब्रेन है, और इस मिड ब्रेन को क्योर रखने के लिए केवल रकेस पार्ट ही हेल्प करता है। नेचुरोपैथी कहती है कि जितना आप नेचर के साथ जुड़कर रहते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, उतना आप अच्छा रखते हैं, क्योंकि नेचर ही आपको क्योर कर सकती है, फिजिशियन नहीं। सो अपने आप में इस चीज का ध्यान करते हुए कि मुझे अपनी दिनचर्या सही तरीके से बढ़ानी है, चलानी है। यहाँ पर एक लास्ट टिप और देना चाहूंगी कि आप जामुन का पाउडर यूज कर सकते हैं। जामुन मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाता है, जिस मौसम में आता है बरसात के मौसम में, तो उस मौसम पे अपने जामुन की गुठलियों को, जामुन का तो मजा ले ही ले, जामुन के साथ साथ उसकी गुठलियों का भी मजा लें। जामुन की गुठलियों का चूर्ण बनाकर
उसको रख लें पूरे सीजन के लिए, और जब तक दोबारा मौसम आएगा तब तक के लिए उसका पाउडर बना के रखें, और उस पाउडर का हाफ स्पून रोज सुबह और शाम लेने की कोशिश करें। देखें, कौन कहता है कि बीमारी दूर नहीं होती, बीमारी जरूर दूर होगी। चलिए, आज का सेशन मैं यहीं पर ही ओम के साथ, जो कि 20 मंत्र है, और इस ओम के उच्चारण को अगर आप रात को सोने से पहले और सुबह सोते उठते पहले, सोकर जब उठ जाए तब आप करेंगे, तो डेफिनेटली ओम एक ऐसा 20 मंत्र है जो आपको बहुत अच्छी हेल्प देता है आपकी बीमारियों से दूर रखने की। तो इसके उच्चारण को जितना आप बढ़ाएंगे अपने अंतर मन में, जितना आप ईश्वर से जुड़ेंगे, मंदिर में जाके घंटे बजाने से नहीं, सेल्फ में जुड़े, तो देखिए जीवन बहुत सुंदर है और बहुत ही प्यारा है। सकारात्मक सोच रखें, जीवन वाकई में ही बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे। चलिए करें। अपनी कौन सी फिंगर, फर्स्ट फिंगर नहीं, मिड आपकी रिंग फिंगर को अपने अंगूठे की जड़ में दबाना, ताकि सूर्य मुद्रा, जिसके जरिए फैट लॉस में हेल्प मिले। 45 मिनट बिना किसी टेंशन के बैठ जाना और इसका आनंद लेना, शरीर से जुड़ना है। चलो ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबा गहरा सांस, रिलैक्स। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस स्पेस पर जुड़ने का। धन्यवाद।